नमस्कार, मैं हूं दीपक खतबिया। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। जी हां, आज हमारे साथ में है बालचंद जी वर्मा, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है 14 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई गई जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। मुझे भी इस विधानसभा में मंत्री बनाया जाए। क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है, आपने जो एक जो आवेदन दिया क्लब सबको, उसको लेकर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जब विधानसभा के सदस्य नहीं है तो जो 14 लोग जो मंत्री बनाए गए हैं वो आम नागरिक हैं। तो जिस प्रकार उनको आम नागरिकों को आप मंत्रिमंडल में मंत्री पद दे रहे हैं, तो उसी तरह मुझे भी आम नागरिक हूँ मैं ऐसी, और मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, तो मुझे भी आपके मंत्रिमंडल में मंत्री पद दिया जाए और शपथ दिलाई जाए, ताकि मैं भी आम जनता की, प्रदेश की आम जनता की सेवा कर सकूँ। क्योंकि सब लोग ये जो है सेवा करने का कार्य है, तो मैं भी आम लोगों को और शासकीय योजनाएं जितनी भी है उनको आम जनता तक पहुंचाने में मदद कर सकता हूं। इसीलिए मुझे मंत्री बनाया जाए। जो 14 जो मंत्री बने हैं, उसको लेकर आपके मन में प्रश्न कैसा है? आपके मन में ये बात कैसे उठी कि मुझे मंत्री बनना है? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो लोग सदस्य नहीं है मंत्रिमंडल विधानसभा के, उनको जब आप मंत्री बना रहे हो, तब मुझे लगा कि जब एक नहीं दो नहीं आपने 14 लोगों को बनाया, तो इस प्रकार से तो पूर्व आपने संविधान का मतलब जो तार तार करने का प्रयास किया। संविधान में इतना कोई ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 को या 3 को बना सकते हो। आपने टोटल 14 लोग मतलब जो है मंत्रिमंडल में बना दिए गए, जो कि विधानसभा के, वर्तमान विधानसभा के सदस्य नहीं है। तो ये संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। मानता हूं कि संविधान के अंदर ये उल्लेख है कि कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है और 6 महीने बाद वो जो है जीत के सदस्य बन सकता है विधानसभा का, किंतु 1 नहीं 2 नहीं 14 बना दिए गए, जो कि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लंघन है। बलचंद जी, आप एक आम नागरिक हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, लेकिन आपने कैसे सोचा कि मुझे मंत्री बनना है? कि आपके मन में कैसी ये बात आई? आपके मन के अंदर क्या विचार किया आपने? ये मंत्री बनने की बात कैसे आ गई आपने? नहीं, मंत्री बनने का मेरा कभी मैंने सोचा नहीं है, परंतु चूंकि गलत तथ्यों के आधार पर मंत्री बनाए जाएंगे। अगर चुनाव जीत करके मंत्री बनते हैं, जो चुनाव जीते हुए हैं और जो मंत्री बन रहे हैं, उन्हें उनकी तरफ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर जो लोग सदस्य नहीं है और उनको मंत्री बनाया जा रहा, इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि क्यों ना मुझे भी मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो आम नागरिक है, मैं भी आम नागरिक हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे भी मंत्री बनना जरूरी है और मुझे बनाया जाए, क्योंकि उनको आम नागरिकों को बनाया तो मुझे बनाया जाए, क्योंकि मैं भी आम नागरिक हूँ। और मैं भी दूसरा ये कि मैं सेवारत इंजीनियर हूँ, तो मुझे प्रशासनिक ज्ञान है, ताकि लोगों को, आम जनता तक हम लोग जो है उन शासकीय योजनाओं को पहुंचाने में काफी सिद्ध। तो ये बात बचाने के लिए आपने क्या क्या किन लोगों का अपना आवेदन दिया और क्या चाहते हो सरकार से, किस तरह की मांग है आपकी? मेरा इतना कहना है कि या तो मुझे मंत्री बनाया जाए, मैंने, और मंत्री बनाने के लिए माननीय शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं और प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नाम से मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत किया, ज्ञापन प्रस्तुत किया, और उसमें डिमांड मांग की गई, जिस प्रकार 14 लोगों को बनाया उस प्रकार मुझे बनाया जाए। और अगर 14 लोगों को अगर आप या नहीं बनाएगा तो मुझे बनाया जाए, और अगर नहीं बना मुझे नहीं बनाते हो तो उन 14 को भी हटाया जाए। और अगर आपने नहीं हटाया, उनको भी हटाया नहीं और मुझे नहीं बनाया, तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना होगी, उसके लिए आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाबदार होंगे। तो जब आपने कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि आपके पास में कोई कहीं से कोई फ़ोन या जवाब आना शुरू हो गया, किस तरह का ये चर्चा का एक माहौल बन गया पूरे प्रदेश के अंदर, इस माहौल खड़ा कर दिया आपने? मेरे को परसों मैंने ज्ञापन दिया था, दिनांक 6 तारीख को मैंने ज्ञापन दिया था। उसके बाद 6 तारीख से बाद में मेरे को काफ़ी लोगों के टेलीफोन आए, मोबाइल आए, रात के 12 बजे तक मोबाइल आए, और लोगों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया, और जो गलत हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको लिए आपने जो काम, जो मुद्दे उठा करके ने जो किया है, उसके लिए हम आपको निश्चित करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और हम आपको, ताकि मेरा भी संबल बढ़ा। इस प्रकार के लोगों ने जब मेरा उत्साह बढ़ाया तो मेरा भी संबल बढ़ा कि मैंने मुद्दा उठाया सही था, क्योंकि आम प्रदेश के काफ़ी लोगों ने इस मुद्दे को मतलब जो है सकारात्मक रूप में लिया और मेरा पक्ष लिया। और मेरे को कुछ लोगों के मतलब वकीलों के भी टेलीफोन आए कि भाई आप चिंता नहीं करें, आवश्यकता पड़ने पर हम आपके साथ में चुनाव, आपके मतलब जो केस, अगर न्यायालय में भी अगर प्रकरण प्रस्तुत करना पड़ा तो हम आपके साथ में हैं और हम फ्री में आपका केस लड़ेंगे।
बलचंद जी, मध्य सरकार पर अपने सवाल निशान खड़ा कर दिए हैं, 14 मंत्री को कटघरे में खड़ा करा है। इसको लेकर कैसे मन में प्रश्न है, क्या लालसा ये आपकी भी कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर जो चुने व्यक्ति नहीं उनको विधानसभा में मंत्री बना दिया गया, क्या चाहते हैं आप? हाँ, तो मेरा जब आप तो चुने हुए भी नहीं है और आप सेवा के माध्यम से गए, तो मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो पेंशन मिल रही है उसी पेंशन में मैं काम करूँगा। मुझे अलग से मुझे जो मंत्री का जो वेतन मिलता है वो वेतन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो पेंशन मिल रही है उसी पेंशन में अपना गुजारा कर लूँगा। इसलिए मेरे मन में आया कि जब हमको पैसे वो तो आप विधानसभा सदस्य भी नहीं है, वो पूरी वेतन उठाएंगे और खर्चा भी करेंगे, तो मैं तो सिर्फ वेतन नहीं लूँगा और उसके बाद भी मतलब मुख्यमंत्री महोदय के साथ में कंधा से कंधा मिला करके और मंत्री बन करके और आम जनता की सेवा करूँगा। तो ये थे बालचंद जी वर्मा, जिनका कहना था मध्य सरकार के अंदर जिन 14 मंत्रियों को, जिन 14 विभागों को मंत्री बनाया गया है वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, उनको मंत्री बना दिया गया है। तो क्यों ना मुझको भी मंत्री बनाया जाए, मैं भी जनता की सेवा करूंगा और निस्वार्थ सेवा करूंगा। वॉइस एमपी के लिए दीपक दवे की रिपोर्ट।